बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इफ ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर वैल्यू दी गई है, सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है। अब वेक्टर क्या था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर सीख लिया था। वेक्टर हमारे पास अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर कर लिया था कि वेक्टर क्या होता है। ये जो ऊपर निशान लगाया गया है यही है हमारे पास वेक्टर की निशानी, जहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड मतलब साइज बताया जाए और साथ में हमारे पास डायरेक्शन बताई जाए, तो ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास यूनिट का नाम भी है। अब क्वेश्चन हमारे पास 3 वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया होगा, इन वेक्टर्स की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 दिया गया है। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, यहां पर ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है। यह हमें मालूम नहीं है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है क्वेश्चन में, हमारे पास है 2, -3। ये हमारे पास वैल्यू है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि अगर हमारे पास वेक्टर की वैल्यू आ जाए, इसको हम लिखते किस अंदाज से हैं। ठीक है, उसके लिखने का अंदाज हमारे पास डिफरेंट है। तो हम कैसे लिखेंगे ए वेक्टर को, हम लिखेंगे जो पहली वैल्यू है 2 आई यूनिट, ठीक है, फिर पॉजिटिव साइन। दूसरी वैल्यू क्या है, -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, -3, साथ में क्या आएगा, जे यूनिट। ये हमारे पास लिखने का अंदाज होता है। वेक्टर को हम इस अंदाज में लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन में ए वेक्टर की वैल्यू दी गई थी, इसको हमने चेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास ए की भी वैल्यू मौजूद है, बी की भी वैल्यू दी गई है। हमने दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप कर देना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ए की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा 2 आई यूनिट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, -3j वेक्टर, ये हमने लिखा। कौन सा साइन है हमारे पास, पॉजिटिव साइन। फिर 3 है हमारे पास। अब क्या है, बी वेक्टर। बी की वैल्यू हमारे पास वो क्वेश्चन में दी गई है। बी की वैल्यू उठा के यहां पर लिखेंगे 2i यूनिट। ठीक है, हमारे पास फिर क्या है, -6j यूनिट। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या मौजूद है, 2i यूनिट -3j यूनिट, प्लस का साइन है, प्लस और प्लस प्लस। 3 जो है इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, साथ में आई है यूनिट, प्लस माइनस माइनस, 6 3 क्या होता है, 18 होता है, साथ में क्या है, जे यूनिट। अब क्या करेंगे, आई वाली वैल्यूज को आई के साथ लिखेंगे, जो जे वाली है उनको जे के साथ लिखेंगे। यहां पर हमारे पास 2i यूनिट, फिर +6i यूनिट। हमारे पास क्या है, -3j यूनिट, -18j यूनिट। ये हमने लिखा। आपस में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। 2 और 6 कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं, साथ में i यूनिट। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 3 और 18 हमारे पास क्या होते हैं, 21, साथ में j यूनिट। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। यहां पर हमने लिख लिया। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया था, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली, जो कि ये है। सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। यहां पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो इन तीनों वैल्यूज को उठा के यहां पर हमने सिंपली पुट अप कर देना है। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे वेयर, जैसे कि हमें मालूम है ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2, -3। ठीक है, इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर इसे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू हमारे पास 2i, यहां पर यूनिट, प्लस का साइन आता है बीच में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3j,
यूनिट। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। पहले हमारे पास इस फॉर्म में दी गई थी, हमने इसको प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। अब हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू मौजूद है। तीनों वैल्यूज उठा के इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने पुट अप कर देना है यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2a वेक्टर, ठीक है। ये जो ए के ऊपर हमारे पास एरो का निशान है, इसी को देखकर हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, हमें मालूम है कि इस वैल्यू की हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से ये निशान लगाया गया है और इस निशान को, इस एरो को हम वेक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, -1/2 बी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस सी हमारे पास क्या है, वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, हमने 2 लिखा। उसके बाद क्या है हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 2i यूनिट माइनस हमारे पास 3j, ये हमने लिखा, ठीक है। फिर कौन सा साइन है, -1/2 हमने लिखा, -1/2 ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, अब क्या है यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। फिर से इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2i यूनिट क्या है, -6j यूनिट, ये हमने लिख लिया। हमारे पास अगला क्या है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, ये रहा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या बिना ब्रैकेट के इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 7i यूनिट प्लस 8j, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस साइड को आपने सेम एज इट इज लिखना है। ये निशान किस चीज़ का है, ये वाला जो साइड है आपने सेम एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू, अब 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4, साथ में क्या है i, ये आया, प्लस माइनस -2 3 6j, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्या है, -1/2 है। यहां पर हमने क्या करना है, 2i - 6j, यहां पर हमने कॉमन चूज करना है। दोनों में कॉमन किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। किस शक्ल में हम निकालते हैं, हम कहते हैं यहां पर हमने 2 कॉमन, इस ब्रैकेट में से हमने 2 को कॉमन लिया, ठीक है। 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा, i, ये बचा, माइनस 2 3 6, 2 3 6, पीछे ये है, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट हमारे पास पहले इस तरह था, अब इस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद बकाया वैल्यूज लिख लेते हैं, +7i यूनिट प्लस 8j यूनिट, ये हमने लिख लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। इसको सीखें, ये सेम एज इट इज आएगा। फिर से मैं लिखूंगा 4i - 6j, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस है 2 × 1 2 आएगा, नीचे क्या है 2 है, ठीक है। अंदर क्या है i - 3j, ठीक है, प्लस 7i प्लस 8j, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसके ऊपर ये निशान लगाते जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से सीखते हैं। यहाँ पर ये सेम एज इट इज आएगा, फिर से 4i - 6j, ये हमने लिखा। यहाँ पर कैंसिलेशन किस फॉर्म में हो रही है, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये माइनस का साइन है, ये लगा लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये i आया, माइनस माइनस क्या आया, प्लस हुआ, 3j, ये आया, प्लस 7i प्लस 8j, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में बनता गया। अब जो i वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो j वाली वैल्यू है उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बनाएगा, यहाँ पर देखिए 4i, ये हमने लिखा, यहाँ पर -i, ये हमने लिखा, और साथ में क्या है प्लस 7i, ये हमने लिख लिया। अब जो j वाली वैल्यू है उनको एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, -6j प्लस 3j, हमारे पास प्लस 8j, ये हमने वैल्यू इनको एक तरफ कर दिया। अब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है वो हम करवा लेते हैं। 4 और 7 कितने हुए हमारे पास, 11 में से 1 माइनस हुआ, कितना रह गया हमारे पास, 10i यूनिट, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास 3 और 8 कितने हुए, 11 में से 6 माइनस हुए, क्या रह गया हमारे पास, 5j रह गया। तो पॉजिटिव 5j यहाँ पर हमारे पास आंसर हुआ। तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट पे आसान अल्फाज में सीख लिया।
पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। सिंपली वो वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट अप कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से यहां पर हम ए वाली वैल्यू की थोड़ी सी करेक्शन कर ले, क्योंकि ए वाली वैल्यू हमारे पास वेक्टर फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2, ठीक है, इसको हम फॉर्म वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2i यूनिट, फिर हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3j, ठीक है, इस माइनस की वजह से पॉजिटिव साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास क्या है, अब हमने a की वैल्यू पहले इस फॉर्म में दी गई थी, हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अब हम तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट अप करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर हमारे पास प्लस 5c वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, इनको हमने इस्तेमाल करना है। अब यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 5, अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये रहे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, 2i यूनिट माइनस 3j, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, -3 लिख लेते हैं, -3 लिखा। हमारे पास क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2i, मैं लिखूंगा 2i माइनस 6j यूनिट, ये हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है, +5, मैं लिखूंगा +5 हमने लिखा। सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है क्वेश्चन में, 7i, हमारे पास फिर से क्या है, +8j, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है वो करवा लेते हैं। ये वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये सेम एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू ये 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जार हमारे पास 10, साथ में क्या है, i यूनिट, प्लस माइनस -5 3 जार 15, क्या होगा, j, ये आया, माइनस प्लस -3 2 जार 6i, ये आया। अब आगे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस मल्टीप्लिकेशन में 6 3 जार 18, साथ में क्या है, j, प्लस और प्लस प्लस आता है, 7 5 जार क्या है, 35 आता है हमारे पास, 35, साथ में हम क्या लगा लेंगे, i यूनिट, ठीक है, फिर से प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं, 5 8 जार हमारे पास क्या होता है, 40j यूनिट, ये हमने लिख लिया। अब जो हमारे पास i वाली वैल्यूज होंगी उनको एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि 10i यूनिट, हमारे पास -6i यूनिट, फिर से हमारे पास क्या है, +35, सॉरी आई है ये हमारे पास, इसकी करेक्शन कर ले, 35i यूनिट। अब जो j वाली वैल्यू है उनको एक तरफ करते हैं, जैसे कि हमारे पास -15j प्लस 18j प्लस 40j, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इन तमाम के ऊपर ये निशान डालते जाए। हमारे पास अगला क्या है, अब 10 और 35 कितने हो जाते हैं, 45 में से 6 निकाल ले, हमारे पास क्या रह जाएगा, 39i यूनिट, ये रह गया हमारे पास। अब आगे सीखें, 40 प्लस 18 क्या होता है हमारे पास, 58 में से 15 निकाल लिया जाए तो 43, पॉजिटिव 43j यूनिट, ये हमारे पास रह गया, यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, फिर से हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर सी की वैल्यू उठा के सिंपली हमने इस क्वेश्चन में पुट अप कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो पूरा वेक्टर की फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दी गई है इसकी, 2, -3। इसको सबसे पहले वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिखेंगे, 2i यूनिट, फिर पॉजिटिव साइन आता है, हमारे पास क्या है, -3 है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट हम यहां पर क्या लिख लेंगे, -3j, ये होता है हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब a और c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इस क्वेश्चन में पुट अप कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/2, साथ में क्या है, a वेक्टर, फिर -3c वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/2, a की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास,
2i यूनिट माइनस 3j, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हम माइनस पुट अप कर देंगे। 3 है हमारे पास, 3 लिख लेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन से हम उठा लेंगे 7i यूनिट, फिर पॉजिटिव 8j यूनिट, ये हमने उठा ली। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। 1/2 जो है हमारे पास, इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर मैंने डॉट का निशान लगाया। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2i यूनिट, फिर माइनस हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का निशान लगाए 3j, ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। इसको मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेता हूं हमारे पास, फिर से माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, 3 जो है इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 7 जार क्या होता है 21, साथ में क्या है i यूनिट, माइनस प्लस माइनस 3 8 जार 24, साथ में क्या है j यूनिट। अब इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है। ये जो 2i है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या फॉर्म बना लेगा, 2i मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 2i, नीचे क्या है 2 है, माइनस का साइन है। ये जो 3j है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3j अपॉन क्या है 2 आया। आगे वैल्यूज हमारे पास क्या है, -21 i यूनिट माइनस 24j यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि ये वाला 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास वैल्यू जो है सिंपली यहाँ पर i माइनस 3j अपॉन 2 माइनस 21 i यूनिट माइनस 24j, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो i वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक तरफ लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, i यहाँ पर पहले से मौजूद है, -21 i ये आया। फिर से आगे चलते हैं, -3j अपॉन 2 -24j हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, ऊपर ये निशान डालते जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बनाएगा, 21i में से एक i निकाल लिया जाए तो हमारे पास -20i ये रह जाएगा। ये वाला जो साइड है यहाँ पर हम रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। आपने रफ वर्क में ये वाजे लिख लेना है और उसको मिटाना नहीं है, ठीक है, एग्जाम्स में, ताकि जो चेक करने वाला है उसे पता चल सके आपने कौन सा स्टेप किया है। हमारे पास वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को चेक करें, -3j अपॉन 2 -24j, ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होता हम क्या समझते हैं 1 है, तो 24j के नीचे कुछ नहीं था, हमने क्या लिया 1 लिया। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आता है, ठीक है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, हमारे पास 1 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है -3j, बीच में कौन सा साइन है माइनस का। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, हमारे पास 2 तक पढ़ेंगे, क्या मौजूद है अंदर 24j, ये हमने लिख लिया, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3j हमारे पास -3j, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास क्या आएगा 2 2 जार 4 2 4 जार 8, ये वैल्यू आएगी हमारे पास अपॉन 2। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 48 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 51j, ये यूनिट, नीचे क्या है 2। अब इस वाली वैल्यू को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आया, क्या है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, -51 अपॉन 2 साथ में क्या है j, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर हुआ।